गुनाह की कोई माफी तो नहीं है, मानता हूं, लेकिन अगर आप मुझे एक मौका और दें, मैं अपनी गलती का उजाला करना चाहता हूं। तुम हमसे माफी मांगने हैं, माफी तो तुम्हें इरम से मांगनी चाहिए। तुम्हारी माँ मेरे शौहर को मुझसे छीनना चाहती है, इसलिए गई थी मैं वहाँ। अगर तुमने एक लफ्ज भी निकाला मेरी मॉम के बारे में तो मैं बहुत बुरा करूंगा। हया प्लीज तुम अपने रूम में जाओ। आप बस मुझे ही चुप करवाते हैं, जिसका जब दिल चाहता है मुझे जलील करके चला जाता है। मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है, आमिर बहुत गुस्से में गए हैं मॉम। इसीलिए तो मैं नहीं चाह रही थी कि ये बात किसी को पता चले। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। तुम संभालो फिजा अपने आप को, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तुमने आमिर को फोन किया? फोन ही तो नहीं उठा रहे मेरा। या अल्लाह, तू मेरे बच्चे की हिफाजत करना मेरे मालिक। आमिर, बात तो सुनो। नूर, सोई नहीं आप? इतना हंगामा हो गया घर में, नींद कैसे आ सकती? तो रोज की रूटीन है पप्पू। बैठे। अच्छा ये बताओ कि हया भाभी के पास पहुंची कैसे? कैसे हुआ ये सब? मुझे खुद नहीं पता, वहां जाकर पता चला था। वैसे पप्पू मुझे हैरत होती है उसकी जुर्रत पर। बहुत ही बेगैरत लड़की है वो। आमिर को इतना गुस्सा आया हुआ था, बहुत हंगामा हुआ घर पे। फिर भी डैड ने उसे कुछ नहीं बोला। शहरयार भाई भी क्या कर सकते हैं, मजबूर है। एक तरफ बेटा है, दूसरी तरफ बीवी है। ये तो आप कह रही है ना पप्पू। जो हकीकत है उसे नजरें फेर तो नहीं सकते ना। हकीकत ये है कि आमिर भाई उनके बेटे पहले और हया उनकी जबरदस्ती की बीवी है। तुम्हारा गुस्सा और नफरत मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी हया से उतनी ही नफरत है। लेकिन एक दिन आएगा जब शहरयार भाई की आंखों पर से हया के झूठ का पर्दा उठ जाएगा, और वो दिन उन दोनों के रिश्ते का आखिरी दिन होगा इंशाल्लाह। ये बताओ, सुंबल भाभी की तबीयत अब कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। फिजा बहुत ख्याल रख रही है मॉम का। वाकई फिजा जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। शहरयार भाई ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया था जब आमिर की और फिजा की शादी करवाई। और खुद देखें आपने ये क्या किया। बहुत जल्द उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा सुकून खराब करके यहाँ आराम से बैठे हुए। देखा नहीं आमिर कितनी बदतमीजी करके गया? आपके कंट्रोल में ही नहीं है वो। ये आपकी शय है शहरयार, इतना जलील कर देता है मुझे, आप उसे कुछ भी नहीं कहते? हया, अगर मैंने उससे कुछ नहीं कहा तो मैंने तुमसे भी कुछ नहीं कहा, जबकि सच ये है कि गलती तुम्हारी है। ऑब्वियसली सारी गलती तो मेरी थी, और वो आपकी सो कॉल्ड प्यारी बीवी सुंबल अपने बेटे को बढ़ा चढ़ा के भेज दिया। हया, मैं इस बात को और ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। क्यों डिस्कस नहीं करूं शहरयार? आपके साथ जब थी तब आपको सुकून नहीं लेने दिया, अब यहाँ से चली गई है तब भी हमारा सुकून बर्बाद कर रही है। पहले आपको फंसाने की कोशिश की थी ना उसने कि आप उसके पास वापस चले जाएं, और जब ये हो नहीं सका तो अपने बेटे को भेज दिया ताकि आप हमारा सुकून खत्म कर दे। उसे छोड़ क्यों नहीं देते, उसे फारिग क्यों नहीं कर देते शहरयार? गौर से खाया, मैं जितना भी तुम्हारे साथ कर लूं तुम्हें कम ही लगता है। जब मैं इस बात को खत्म करना चाह रहा हूं तो तुम क्यों बढ़ा रही हो? अगर आमिर ने अपनी माँ की खातिर तुमसे कुछ कह ही दिया है, इसमें क्या गलत है? मैं देख रही हूँ शहरयार, काफी दिनों से आपको सुंबल से बहुत हमदर्दी हो रही है। हाँ, हो रही है हमदर्दी, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया है। तो आप सीधी तरह ये क्यों नहीं कह देते कि आपका दिल भर गया है मुझसे? क्या बकवास करी तुम? अगर तुमने यही बकवास करनी है तो बेहतर है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। कहाँ जा रही? जहन्नुम में जाना है पागल औरत।
बस कर दे आमिर, कितना काम करेंगे। अरे यार ये काम खत्म होने का नहीं आता, क्या करूं। चाय भी ठंडी हो गई है। अच्छा जी, जो आपका हुक्म, छोड़ दिया। शुक्र है, थोड़े तो बेटर हुए हो आप। वरना जब से आए हैं बिल्कुल खामोश से, किसी से बात भी नहीं की। क्या करना चाहती है हमारे साथ आया? आमिर उसका मकसद बहुत ऑब्वियस है। तुम सही कहती हो, लेकिन मैं उसकी हरकतें कब से बर्दाश्त कर रहा था, और अब वो यहाँ आकर भी हंगामा करेगी। नहीं फिजा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहले ही उसकी वजह से मैं जिंदगी में इतने नुकसान उठा चुका हूँ। कोई माने या ना माने, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे बच्चे को मारने में हया का ही हाथ है। आमिर ये सब पुरानी बातें हैं, प्लीज इनके बारे में मत सोचें। दुख होता है मुझे फिजा, जब भी मैं हया को देखता हूँ मुझे दुख होता है। पता नहीं डैड क्यों नहीं छोड़ देते उसको, क्यों उन्हें नजर नहीं आता कि वो कितनी शातिर, किस तरह से उसने हमारी जिंदगियों में जहर घोल दिया है। आमिर आप प्लीज ये बातें मत सोचें, हमें बहुत कुछ वक्त से सीखना होता है, और क्या पता जल्द अंकल को उसके बारे में सब कुछ पता लग जाए और वो उसको छोड़ दे। नहीं फिजा, मुझे तो डर लगता है कहीं वक्त गुजर ना जाए और वो डैड के दिल में हम सबके लिए जो नफरत बो देगी उसे मिटाना मुश्किल हो जाएगा। I'm really scared. आज आमिर मेरे लिए हया से लड़ने खड़ा हो गया, यहाँ तक कि उसने अपने बाप का ख्याल भी नहीं किया। मेरे बच्चे मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं और मैं सारी जिंदगी इन्हें इग्नोर करती रही, ये समझती रही कि नूर और आमिर मुझसे ज्यादा शहरियार से मोहब्बत करते हैं। और शहरियार, उसे तो अब मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। शहरियार, मैंने तुम्हें हमेशा इग्नोर किया और उसकी गलती की इतनी बड़ी सजा दी है तुमने मुझे। कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी ठीक हूँ मैं। अच्छा आज तुम कहीं नहीं जाओगे? मैं समझा नहीं। तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ मगर तुम्हारी स्कैनिंग होना जरूरी है। ये जो बार बार तुम्हारे सर में दर्द होता है ये ठीक नहीं है। क्या फायदा, इतनी दवाइयाँ खाता हूँ, मुझे तो लगता है कि कोई फायदा नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं आएगा। शकील तुम ऐसी मायूसी की बातें क्यों करते हो? तो और क्या करूं, इतना इलाज हुआ है, इतने टेस्ट हुए हैं, अगर कुछ याद आना होता तो याद ना आ चुका होता। मुझे तो हैरत होती है कि तुम्हारे घर वालों ने अब तक तुम्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। पता नहीं मेरा कोई घर वाला है भी या नहीं। नहीं, तुम्हें देख के अंदाजा होता है कि तुम्हारी कोई ना कोई फैमिली जरूर होगी। आप छोड़े सब बातों को, क्यों मेरी वजह से अपना वक्त और पैसे जाया करें। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ याद आएगा। अच्छा अब ज्यादा बातें नहीं करो, हमें हॉस्पिटल जाना है, देर हो रही है। फरहान, नाश्ता मैं आपके लिए यही ले आती हूँ। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। हिरम, मेरे सारे खाने पीने का ध्यान रखती हो तुम, लेकिन मैं कहाँ जाता हूँ, रात को देर से क्यों आता हूँ, कभी पूछा नहीं तुमने? क्यों? इस तरह की बातें पूछने वाला रिश्ता अब हमारा नहीं है फरहान। इस तरह के सवाल जवाब वहां किए जाते हैं जहां इंसानियत होती, मोहब्बत होती। मजबूरी में निभाए जाने वाले रिश्तों में इस तरह की बातें नहीं की जाती। You're right. तुम्हें ये बात करने का पूरा हक है, लेकिन हिरम, मैं अब ये रिश्ता पूरे दिल से निभा रहा हूं। I swear.
तेरा मैंने जॉब कर ली है। देखो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मुझे अपनी जिम्मेदारी का अंदाजा है। एक और बात, आज जरा देर से आऊंगा, ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा काम है। नाश्ता लेकर आती हूँ आपके लिए। अम्मी, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं सही कह रही हूँ और मैं जा रही हूँ सब कुछ बताने के लिए। आपा, क्यों दुश्मन बनी हो अपनी? अरे बैठो तुम यहाँ सुकून से, तुम्हारी तो बेटी है, मैं तो आज किसी को नहीं छोड़ूंगी। शकीला, शकीला क्या हुआ? खाला, खाला। यूसुफ, यूसुफ गाड़ी निकालो जल्दी से। शकीला, शकीला क्या हुआ? आंखें खोलो। यूसुफ भाई, दुकान माशाल्लाह से काफी अच्छी चल रही है यार। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर देखा जाए तुम बहुत मेहनत भी तो कर रहे हो। बस ये आपका दिया वो हौसला है जो मेरा काम में दिल लग गया। चलो जबरदस्त। लेकिन शहजाद, एक बात याद रखना, अपने प्राइवेट पेपर्स भी साथ साथ देते रहो। पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है। अब तो काम में इतना मसरूफ हो गया हूँ, पढ़ने का दिल ही नहीं करता। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं पेपर्स दूंगा। चलो जबरदस्त। और अगर तुम्हें किसी भी चीज की हेल्प चाहिए हो तो मुझसे जरूर पूछना, ओके? जरूर। मैं मेरे ख्याल से लेट हो गया हूँ, दुकान के लिए चलता हूँ। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यूसुफ, तुम अभी तक काम के लिए नहीं निकले बेटा? हाँ अम्मी, वो रात में देर से सोया था तो सोचा आज ऑफिस भी जरा लेट चला जाऊं। यूसुफ, क्या बात है बेटा, तुम आजकल बहुत खामोश खामोश हो, माँ के पास भी नहीं बैठते। सब खैरियत है ना? हाँ अम्मी, सब खैरियत है, बस ऑफिस की इतनी मसरूफियात हैं, आप तो जानती हैं। ऐसी भी क्या मसरूफियत भाई कि माँ के पास भी ना बैठ सको। यूसुफ बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोले। तो मैंने तुम्हारे लिए रिदा के ससुराल में जो लड़की देखी थी ना। हाँ, वो बात तो बहुत पहले खत्म हो गई थी। अरे कहाँ खत्म हुई है बेटा, रिदा बार बार पूछ रही है, उसके ससुराल वाले जवाब मांग रहे हैं। और वैसे भी बेटा लड़की तो बहुत अच्छी है ना, एक बार तुम और देख लो। लेकिन अम्मी, आप किस बलबूते पे मेरा रिश्ता लेकर जाएंगी? क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, देखने में माशाल्लाह तुम इतने प्यारे हो, वो हमें क्यों नहीं देंगे रिश्ता? किस नौकरी की बात कर रही हैं आप? और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया कि मैं बहुत जल्दी नौकरी छोड़ दूंगा। पागल हो गए हो यूसुफ? इतनी अच्छी लगी लगाई नौकरी छोड़ने का तुम्हें ख्याल भी कैसे आया? बस हैं कुछ मसले अम्मी, जिनकी वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। कहीं वो हया तो? यार हया हया हया, तंग आ गया हूं मैं ये नाम सुन सुनकर। ना आप मुझे उसे भूलने देंगी और ना वो खुद मुझे उसे भूलने देगी। अम्मी, जब भी मैं उसे भूलने की कोशिश करता हूँ मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है कि मैं उससे मोहब्बत करता था। क्यों आप दोनों मुझे मेरा माजी भूलने नहीं देंगे? देखिए अम्मी, बात यह है कि वो मुझसे मिलती है, बार बार आकर मेरे सामने एक सवाल बनकर खड़ी हो जाती है, पुरानी मोहब्बत का वास्ता भी देती है। बहुत बुरी तरह फंस गया हूं। मिस अमीन, मैंने इनका कंप्लीट चेकअप कर लिया है। सर फिर कुछ बेहतरी है? बहुत प्रोग्रेस है, लेकिन इनका सर का दर्द समझ से बाहर है। हाँ, अलबत्ता इनके दिमाग में जो ब्लड के क्लॉट थे वो अब नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव बात है।
डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ ये बताइए कि मेरी याददाश्त कब वापस आएगी, मैं कब जान सकूंगा कि मैं कौन हूँ। जी डॉक्टर साहब प्लीज कुछ बताइए। शकील अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता है और ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसकी खुद की याददाश्त वापस आ जाए। मैं आपकी परेशानी और बेचैनी को समझता हूँ शकील साहब। अच्छा ये बताइए कि आपको इतने अरसे में कुछ याद आया? मेरा मतलब है किसी को देखकर ऐसा लगा हो जैसे कोई अपना अपना है, किसी जगह को देख के ऐसा कुछ याद आया हो? एक लड़के को मैंने एक जगह देखा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। मैं उसके पीछे गया उस तक पहुंचने के लिए कि पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है समझे। ये बहुत पॉसिबल है कि इनको कोई अजीज करीबी देखें तो इनकी कुछ याद आ जाए या इनकी कंप्लीट याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि कोई ना कोई मौजा जरूर हो सकता है इंशाअल्लाह। क्या हया तुमसे मिल रही है और तुम्हें तंग कर रही है? ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तो क्या बताता अम्मी, मुझे क्या पता था वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएगी। और जब से मेरी जिंदगी में आई है तब से मजीद मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो गौरत करे तुझे हया है? पहले हमारी जिंदगी मुसीबतें कम है जो और जहर खोलने के लिए आ जाती है। कब से मिल रही हो तुझसे और क्या कह रही है मुझे बता जरा। आपा खैर तो है, क्या शोर है ये? शोर क्यों नहीं होगा भाई, तुम्हारी बेटी ने हमारी जिंदगी अजाब करके रख दी है। मेरे बेटे की जिंदगी और सुकून दोनों हराम कर दिया है उसने। तुम्हारी चुड़ैल फिर से आ गई है जिंदगी में। यूसुफ मुझे बताओ क्या कह रही हैं आपा? उससे क्या पूछ रही हो? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो मनहूस मारी इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है, लेकिन अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, सब जाके बताऊंगी सबको। अम्मी क्या अम्मी? मैं जाके तुम्हारे बॉस को उसकी असलियत बताऊंगी भाई कि उसकी तो खून में वफा नहीं है। वो तो अपने माँ बाप की नहीं हुई, सच्चे प्यार की नहीं हुई तो किसी और की क्या होगी? अम्मी आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? हाँ मैं सही कह रही हूँ और मैं जा रही हूँ सब कुछ बताने के लिए। आपा क्यों दुश्मन बनी हो अपनी? अरे बैठो तुम यहाँ सुकून से, तुम्हारी तो बेटी है, मैं तो आज किसी को नहीं छोड़ूंगी। शकीला शकीला क्या हुआ? खाला यूसुफ गाड़ी निकालो जल्दी से। शकीला क्या हुआ? आंखें खोलो। सबा क्या हुआ है अम्मा को? भाई बताओ। वो उसमें आप बताएं क्या हुआ? शहजाद परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ बस। क्या मतलब कुछ नहीं? तो वो हॉस्पिटल कैसे आ गई? उस दिन तुम ऑफिस आई थी ना, सारी बातें जो तुम मुझसे करके गई थी वो नूर सुन चुकी है। तो तुम्हें अफसोस ये है कि नूर को कैसे पता चल गया? देखो यूसुफ, मैं एक बात जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, आज भी करते हो। तुम्हारे लिए भी अच्छा है, प्लीज जल्दी इसको रियलाइज कर लो। दिल इश्क़